जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम इस सेकंड जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं जीके जीएस का, उसका सेकंड पार्ट आज आ गया है। जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है 10 जनवरी से, उसका सेकंड पार्ट जो है हम आधुनिक भारत का भी चल रहा है, जिसमें पहला पार्ट हम करा चुके हैं। दूसरा पार्ट आज हम गवर्नर जनरल से शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने भी जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, बिल्कुल शुरू करिएगा। कल रात में हम लाइव भी आएंगे। जिनको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उस समय पूछ सकते हैं। आज हम एक पोस्ट भी यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो रोज़गार विद साकेत से तो आप जुड़ ही सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम आईडी से जुड़ना है तो रोज़गार विद साकेत 2371 आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको PDF मिलता रहेगा। जीके जीएस का क्लास तो यहाँ पर होगा ही होगा, इससे आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको PDF मिलता रहेगा। टेलीग्राम पे अभी तक जो है पूरा एंशियंट हिस्ट्री, पूरा मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का पहला पार्ट हम PDF वहाँ दे चुके हैं। जिनको भी ज़रूरत है वो रोज़गार विद साकेत 2371 टेलीग्राम पे सर्च करके वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो SSCGD 2000 एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड है, जिसमें कौन सा पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं तो आधुनिक भारत का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस, यहाँ से 2 क्वेश्चंस आराम से आपको बनेंगे। यहाँ से कम भी आपको बनेंगे तो 2 से 4 क्वेश्चन तो कंफर्म, 4 नहीं तो 3 तो कंफर्म ही बनेगा। 3 क्वेश्चंस आपको कंफर्म बनता है। और ये कहाँ से बनेगा तो गवर्नर जनरल से। गवर्नर जनरल कहिए तो कि अगर आधुनिक भारत आपको पूरा कवर करना है तो गवर्नर जनरल आपको कवर करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक बार इस PDF को देख लेते हैं, आप वीडियो को देख लेते हैं, तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मोस्टली क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो हम यहाँ पर आपको कवर करा देंगे। तो लेट ना करते हुए वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो भी नए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखिएगा, यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले गवर्नर आया बंगाल का गवर्नर, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर आया, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल हुआ, फिर भारत का वायसराय, और ये भी वायसराय लास्ट तक चला गया। उसके बाद क्या आया, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल आया और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। इससे ज़्यादा आपको नहीं है कुछ। आगे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। बंगाल में द्वैध शासन लागू कब किया गया था तो 1765 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वारेन हेस्टिंग्स था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था तो 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये वाला जो है ना, एशियाटिक सोसाइटी लगभग पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था तो भारत का प्रथम समाचार पत्र आपसे पूछेगा तो द बंगाल गजट होगा, जो 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सलवाई की संधि कब हुई थी तो 1782 ईस्वी में हुई थी। सलवाई की संधि कब हुई थी 1782 ईस्वी में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद भारत में सिविल सेवा का जनक किनको कहा जाता है तो भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त बंगाल एवं बिहार में लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी तो ये भी ध्यान रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था तो कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था 1793 ईस्वी में। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने सहायक संधि का प्रयोग किया था तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। प्रथम राज्य जिसने सहायक संधि को माना था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। प्रथम राज्य जिसने सहायक संधि को माना वो हैदराबाद था, दूसरा मैसूर था। किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था तो इंदौर के जो होलकर थे ना, उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था।
रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक कौन था? तो सर जॉर्ज वार्लो था। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? तो सर जॉर्ज वार्लो के नेतृत्व में हुआ था, शासनकाल में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। लोग जानता है कि सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति में ही हुआ था, लेकिन नहीं, पहला जो सिपाही विद्रोह था वो 1806 ईस्वी में हुआ था, वेल्लोर में हुआ था। आगे हम लोग आते हैं 1809 ईस्वी में महाराणा रणजीत सिंह ने किसके साथ अमृतसर की संधि की थी? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के साथ में। सगोली की संधि, ये क्वेश्चंस आपसे पूछेगा ही पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सगोली की संधि, सगोली की संधि 1861 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज एवं गोरखाओं के मध्य। यही आपसे पूछेगा कि सगोली की संधि किनके मध्य हुआ था? तो अंग्रेज एवं गोरखाओं के मध्य, या फिर कह सकते हैं कि अंग्रेज और नेपाल के मध्य हुआ था। ये भी यहाँ पर चलेगा। आगे, पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो बंदोबस्त है ना, रैयतवाड़ी, वो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो 1820 ईस्वी में लागू किया गया था, टॉमस मुनरो के द्वारा। रैयतवाड़ी इसमें दो आता है, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो, ये दोनों आता है। ठीक है, रैयतवाड़ी रीड से, रैयतवाड़ी रीड से। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड एम हस्ट के समय में हुआ था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो वो था लॉर्ड विलियम बेटिंग, दोनों। सती प्रथा का अंत कब किया गया था? तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। ठगी प्रथा का अंत कौन किया था? तो कर्नल स्लीमैन के द्वारा किया गया था। और अभी आपसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन लगातार पूछेगा। ठगी प्रथा का अंत कौन किया था, सती प्रथा का अंत कौन किया था, और पिंडारियों का दमन कौन किया था? तो सती प्रथा का अंत तो लॉर्ड विलियम बेटिंग कर दिया, ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन कर दिया, और पिंडारियों का दमन कौन किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो आपको पीछे पढ़ा दिए हैं। आगे, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को, चार्ल्स मेटकॉफ को। प्रथम अफगान युद्ध के समय या किसके समय में हुआ था प्रथम अफगान युद्ध? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से भी है, दास प्रथा का अंत, सिंध पर विजय और रविवार की छुट्टी, ये सब शुरू हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में। कब हुआ था? 1843 ईस्वी में। कब हुआ था? 1843 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1843 ईस्वी में। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, दास प्रथा के अंत में 1833 के एक्ट के तहत, 1833 के एक्ट के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हुआ था। सिंध का विलय कब हुआ था? तो 1843 में ही हुआ था। और रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई थी? तो 1843 से ही हुई थी। नर बलि प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने। किसने? लॉर्ड हॉर्डिंग ने। व्यापगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, तीनों एक ही आदमी को, एक ही चीज़ को कहा जाता है। इसका शुरुआत कौन किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ये भी पूछा जाता है कि इस जो राज्य हड़प की नीति है उसके थ्रू पहला राज्य कौन हड़पा गया था? तो सतारा। ये ध्यान रखिएगा, कौन हड़पा गया था? सतारा। प्रथम रेल परिचालन बंबई से थाने तक किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। डाक टिकट का प्रचलन किसके समय में हुआ था? तो 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। अब यहाँ पर आते हैं, वो पहले तो डाक टिकट का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। वुड का शिक्षा संबंधित जो डिस्पैच आया था, वुड का डिस्पैच, वो भी डलहौजी के समय में आया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना और लोक शिक्षा विभाग का स्थापना, ये सब 1854 में डलहौजी के समय में ही हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही बनाया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और क्या बताए थे कि जो अंतिम होगा वही अगला का पहला होगा। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग ही बना। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन पूछता है, तो लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय दंड संहिता का जो निर्माण है वो कब किया गया था? जिसको आईपीसी बोलते हैं,
जब आप पुलिस में जाओगे तो आपको आईपीसी पढ़ाया जाएगा। जो भी कानून जो होता है वो आईपीसी के सेक्शन के अनुसार चलता है, आईपीसी में सेक्शंस हैं उसी के अनुसार चलता है। तो भारतीय दंड संहिता का निर्माण कब किया गया था? 1861 ईस्वी में। एक इसे भी याद रखने वाला क्वेश्चन है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा कंपनी को समाप्त करके सत्ता का जो प्रत्यक्ष नियंत्रण है ना, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दिया गया था। तो आपसे पूछेगा कि कंपनी का शासन खत्म करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो नियंत्रण है वो किस अधिनियम के अंतर्गत गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम के तहत। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से लागू किया गया था। राज्य विलय नीति को कौन समाप्त किया था? यानी कि राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, इस सब नीति को कौन समाप्त किया था? तो लॉर्ड कैनिंग समाप्त किया था। कौन किया था? लॉर्ड कैनिंग। एक अकाल आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो एक अकाल आयोग का गठन हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में किया गया था। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज एवं अजमेर में मेयो कॉलेज का निर्माण लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज का निर्माण लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था 1872 ईस्वी में। भारत में प्रथम जनगणना किसके काल में हुआ था? तो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। आगे, लॉर्ड मेयो की हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो है ना, एक अफगान के द्वारा किया गया था जिसका नाम शेर अली अफरीदी था। उसने 8 फरवरी 1872 ईस्वी को चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? तो किसके द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या चाकू मारकर किया गया था? तो एक अफगान के द्वारा जिसका नाम शेर अली अफरीदी था। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? रिचर्ड स्ट्रैची। प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो रिचर्ड स्ट्रैची को। और प्रथम अकाल आयोग का नियुक्ति जो था या गठन जो था वो किसके काल में हुआ था? किस वायसराय के काल में? तो लॉर्ड लिटन के। भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के अंतर्गत लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था। भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध कौन लगाया था? तो लॉर्ड लिटन लगाया था। किसमें? प्रेस एक्ट 1878 के अंतर्गत में। आर्म्स एक्ट 1878 किसके समय में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्धारक कहा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्धारक कहा है? तो लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक, ये याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक किनको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किनको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो लॉर्ड रिपन से संबंधित है। इल्बर्ट बिल विवाद, ये आपसे पूछेगा, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? लॉर्ड रिपन से। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। 1885 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था वो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य जो ड्यूरंड रेखा उस समय बना था, ड्यूरंड आयोग का स्थापना किया गया था। अब तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो 1893 ईस्वी में हुआ था। ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था। ये उतना फेमस नहीं, बट हाँ क्वेश्चन है। रैंड एंड एमहर्स्ट नाम के 2 ब्रिटिश अधिकारियों का हत्या कर दिया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये चापेकर बंधुओं के द्वारा किया गया था। चापेकर बंधुओं के द्वारा किया गया था। उसके बाद मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किस वायसराय के काल में किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, एकदम कंफर्म। अगर आधुनिक भारत से क्वेश्चन आता है तो इसके काल से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। लॉर्ड कर्जन के काल में 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा सीआईडी का स्थापना किया गया। सीआईडी का जो स्थापना है 1903 में सीआईडी का स्थापना किया गया लॉर्ड कर्जन के काल में। उसके बाद पूसा बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र का स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। 1905 ईस्वी में ही विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना किया गया था, वो भी लॉर्ड कर्जन के ही काल में किया गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट
1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, ये इम्पॉर्टेंट है, वो भी लॉर्ड कर्जन के ही काल में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जो है वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो 1909 में आया था वो भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में आया था। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो भी किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन। दूसरा चीज़, मुस्लिम लीग का जो स्थापना था 1906 में, वो भी किसके काल में हुआ था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन हुए, आगा खां, और संस्थापक कौन हुए, सलीमुल्लाह खां, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं राजधानी परिवर्तन, कहाँ से कहाँ, कलकत्ता से दिल्ली, ये किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था। दूसरी चीज़, प्रथम विश्व युद्ध का जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को, 28 जुलाई 1914 ईस्वी को, और ये भी किसके काल में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में। आपसे पूछा जाएगा कि राजधानी परिवर्तन जो कलकत्ता से दिल्ली आया ये किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में आया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो स्थापना है वो 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा कराया गया था, ये ध्यान रखिएगा। हिंदू महासभा की स्थापना, हिंदू महासभा की स्थापना किसके समय में हुआ था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही किया गया था। 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था, 1913 ईस्वी में। आगे आते हैं दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में, ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में हुआ था, और उस समय किस वायसराय का काल था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का काल था। तो आपसे पूछेगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था, तो 1911 में। उसके बाद पूछेगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन किसके लिए किया गया था, तो जॉर्ज पंचम एवं जो उनकी महारानी थी मैरी, उनके मतलब एक तरीके से कहते हैं सम्मान में। पूना में प्रोफेसर डीके कर्वे के द्वारा महिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रांतों में द्वैत शासन, ये क्वेश्चन फेमस है। प्रांतों में जो द्वैत शासन है ये 1919 में लागू हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ था, 1919 ईस्वी में। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य जो लखनऊ समझौता था वो कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, ये ध्यान रखिएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया था, तो 1916 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ, 1918 में, ध्यान रखिएगा। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। या पूछेगा आपसे कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग भारत में कब किया या किस सत्याग्रह शुरू किया, तो चंपारण सत्याग्रह से। लेकिन गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो दक्षिण अफ्रीका में, ये भी ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ फिर 1918 में ही हुआ। तो आपसे पूछेगा कि पहले कौन हुआ, तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ, उसके बाद खेड़ा हुआ, ये तीनों लगातार हुआ। अब आगे आते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ, तो 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट जो कानून आया वो 1919 ईस्वी में आया। इसको हम लोग बोलते हैं बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील कानून। अगर किसी व्यक्ति पर शक के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, ना तो उसको वकील करने का था, मतलब इसको काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को के जो है ना गिरफ्तारी के विरोध में जो है ना शांतिपूर्ण चल रहा था सभा। वहाँ पर जनरल डायर आया। उस जालियांवाला बाग में एंट्री करने का एक ही रास्ता है, उस रास्ते पर वो खुद हो गया और वहाँ से अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट किया। बहुतों की संख्या में लोग मारे गए थे।
इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो जांच है ना, जांच के लिए जो है वो हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग का गठन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन में लोग फंसता है, ध्यान रखिएगा। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ऐसा नहीं खिलाफत आंदोलन लोग 1920 मार देते हैं, नहीं। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। अब आपसे पूछेगा बिहार के गवर्नर पद पर नियुक्त प्रथम भारतीय कौन थे? तो एसपी सिन्हा थे। एसपी सिन्हा को बिहार के गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया था। आगे, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन और दूसरा केरल में मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था, ये दोनों किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड रेडिंग के काल में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो एम.एन. राय ने किया था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ये हमको याद करने का सबसे इजी हमको लगता था, क्योंकि 5 फरवरी को मेरा बर्थडे है, तो हमको ये वाला याद हो गया था कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। उसके बाद ये ही ध्यान रखिएगा कि यही कांड ऐसा था ना कि जिसके कारण असहयोग आंदोलन बंद हुआ था। असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। 5 फरवरी को ये हुआ था और शायद 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। आगे, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी का संस्थापक थे डॉक्टर मोतीलाल नेहरू और C.R. दास, ये दोनों थे। इनको महासचिव बनाया गया था और हाँ, इनको महासचिव बनाया गया था। आगे, उसके बाद है कि इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ना अध्यक्ष C.R. दास बने थे और महासचिव जो है वो मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। आगे आपको मिलेगा ये 1930 ईस्वी में सारदा एक्ट पारित हुआ था। ये किसके काल में पारित हुआ था? लॉर्ड इरविन के काल में, ये ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में इसकी नियुक्ति हुई थी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आएगा? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है वो किस अधिवेशन में रखा? तो लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन हुआ कब था? तो 1929 ईस्वी में। दूसरा चीज, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित नेहरू किए थे। आगे, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी 26 जनवरी को जो है ना, इसी कारण स्वतंत्रता दिवस मनाने के कारण ही इसी दिन हमारा गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, इसी डेट को, सिर्फ इसी के रिगार्डिंग में। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्लस दांडी मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था। इसमें दांडी मार्च में कुल कितने सदस्यों के साथ शुरुआत किया गया था? 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक का सफ़र तय करना शुरू किए थे। तो साबरमती आश्रम से जब निकले थे तो 78 सदस्य उनके साथ थे। आगे, ये सब कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। पूना समझौता कब हुआ था? पूना पैक्ट भी हम इसको बोलते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। यहाँ पर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था और फिर जो है सारे को मनाने के बाद जो है गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसको हम लोग पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये 1932 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बर्मा को भारत से अलग किया गया था कब? तो 1935 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था, ये ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की थी, ये भी ध्यान रखिएगा कि किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1940। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 1940 में। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से कैबिनेट मिशन प्लान भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। वेबल प्लान एवं शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1942 में आया था।
फिर आते हैं भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंट बेटन था। यहाँ से वायसराय का ख़त्म कर दिया गया क्योंकि इसके बाद भारत आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद होने पर क्या दिया गया, तो हमारा जो संविधान था उसका जो सबसे ज़्यादा पार्ट है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम से ज़्यादा लिया गया है। तो वहाँ से जो है हमने गवर्नर जनरल का पद लिया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंट बेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंट बेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंट बेटन थे, सॉरी, लॉर्ड माउंट बेटन थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंट बेटन, स्वतंत्र भारत के अंतिम एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी, ये ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल का जो पद है ना वो 26 जनवरी 1950 को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे भारत को कुछ चीज़ें याद रखिए, भारत को तलवार के दम पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी के कब्जे में रखा जाएगा। बहुत फेमस कथन है ये, किसका कहा गया है, तो लॉर्ड एलिगन का कहा गया है। लॉर्ड एलिगन द्वितीय का कहा गया है ये। आगे हम लोग आते हैं, आगे क्वेश्चन है, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो CR दास के द्वारा, यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा कहा गया है। तो ये था गवर्नर जनरल से रिगार्डिंग जितना भी क्वेश्चंस आपका बनता है वो सभी क्वेश्चंस आपको इसमें दिया गया है। एक बार पूरा जो है इस PDF को भी और इस वीडियो को भी बहुत आराम से देखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रोजगार विद साकेत 2371 को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, विदाउट कॉस्ट मिलेगा, कोई पैसा नहीं उसमें है, सेम PDF आपको मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी को बेस्ट ऑफ लक, ताकि जो है आप लोग अपने एग्ज़ाम में यहाँ से 1-2 नंबर जो भी आपको मिले। ये तो ध्यान रखिए कि यहाँ से अगर आएगा तो 2 से 4 नंबर आपका कंफर्म है, यहाँ से कंफर्म है आपका 2 से 4 नंबर, इसको कोई नहीं रोकेगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए सभी को जो है बेस्ट ऑफ लक। ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट आपको जो दोनों है नरमपंथी दल और गरमपंथी दल का, ये सब आपको क्लियर कराया जाएगा। फिर एक गांधी युग आएगा, उससे सारा फेमस क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, वो आज ही आपको अपलोड हम कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को देखा। वीडियो जिन्होंने स्किप किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको ज़रूरत है वो देखेंगे ही देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।